अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल अदनास व्यू में मेरे तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। JF-17 थंडर एक ऐसा जेट जिसने मॉडर्न एविएशन को तब्दील करके रख दिया। व्यूअर्स, वैसे तो पाकिस्तान के पास F-16, मेराज 3, मेराज 5 जैसे मल्टी रोल जेट फाइटर्स मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान को JF-17 थंडर की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस बात को समझने के लिए हमें 1990 की दहाई में जाना पड़ेगा, जब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ने मुख्तलिफ़ इस्लामिक कंट्रीज़ को तैयारे देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और जिन ममालिक को इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जेट फाइटर्स दिए थे तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत तगोदो करनी पड़ी। उन ममालिक को काफ़ी ज़र मुबादला इन जेट फाइटर्स की मरम्मत पर ख़र्च करना पड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसी वक्त इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि आने वाला वक्त बहुत कठिन होगा। जो मुल्क भी अपने जेट फाइटर ख़ुद मैन्युफैक्चर करेगा वही मुल्क सुरखरू होगा, क्योंकि उन ममालिक को किसी दूसरे ममालिक पर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। जब उनके जेट फाइटर्स जंग के दौरान या जंग के बाद ख़राब हो जाएं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए दूसरे ममालिक के इंजीनियर्स को बुलाना पड़े। व्यूअर्स, जब बात आए कॉस्ट इफ़ेक्टिव मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के चुनाव की, दुनिया की एयरफोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जंग के ख़तरे के बढ़ते हुए असरात, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टाइट बजट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडर्न जेट फाइटर डिज़ाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल काम है, जो इस प्रोजेक्ट को बरकरार रखने में दुश्वारी का बाइस बनता है। दुनिया की मुख्तलिफ़ एयर फोर्सेस को महंगे हाई टेक तैयारों में सरमायाकारी के फ़वाइद और नुकसानात को जांचना पड़ता है। JF-17 थंडर की तरक्की इस मसले को हल करने के लिए पाक फ़ज़ाइया की जानिब से उठाए गए ऐसन इक़दाम का सबूत है। चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ ताउन करके पाकिस्तान अपने मगरबी हममनसबों की लागत के एक हिस्से के बराबर एक इंतहाई मॉडर्न जेट फाइटर को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो गया। 1990 की दहाई में JF-17 का डिज़ाइन डेवलप हुआ। आज भी JF-17 थंडर का डिज़ाइन इसकी एजिलिटी, स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स के कॉम्बिनेशन इसे आसमानों में एक ज़बरदस्त हरीफ बनाते हैं। JF-17 थंडर की कहानी भी मुश्किलात पर काबू पाने में से एक है। इस मंसूबे को पाबंदियों और तकनीकी रुकावटों समेत मुतअद्दिद नाकामियों का सामना करना पड़ा, ताहम साबुत कदमी और अज़म के ज़रिए पाक फ़ज़ाइया और उसके चाइनीज़ शराकतदार आलमी मियार के लड़ाका तैयारों को आगे बढ़ाने और फ़राहम करने में कामयाब रहे। जैसा कि JF-17 थंडर मुसलसल तरक्की कर रहा है, इसकी अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्रामों के साथ ये वाज़ह है कि ये तैयारा आसमानों में सबकत बरकरार रखने के लिए बनाया गया है और इसके असरात आने वाली दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। थंडर के डिज़ाइन की खसूसियात जानने के लिए इसकी टेक्निकल तरक्की और ऑपरेशनल तारीख़ में गहराई में जाने से हम मुख्तलिफ़ तनाज़ात में इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। हवाई जहाज़ का जदीद तरीन रडार सिस्टम, इसकी वसी रेंज और उसके जंगी साजो सामान ले जाने की सलाहियत का कॉम्बिनेशन इसे एक मौसर मल्टी रोल लड़ाका जेट बनाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिशन ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके निस्बतन लो कॉस्ट अखराजात भी इसको एक पॉपुलर मॉडर्न जेट फाइटर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। थंडर के डिज़ाइन की सबसे नुमायाँ खसूसियात में से एक इसका फ्लाई बाई वायर का फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जो हमले के बुलंद ज़ावियों पर भी बेमिसाल चुस्ती और इस्तेहकाम फराहम करता है। इससे पायलट हवाई जहाज़ को इसकी हदूद तक धकेल सकता है, जिससे ये एक इंतहाई मौसर डॉग फाइटर बन जाता है। अपनी ऑपरेशनल तारीख़ के लिहाज से JF-17 थंडर ने कई तनाज़ात में कार्रवाई देखी है, बशमूल शुमाल मगरबी पाकिस्तान में, जहाँ इसने ज़मीनी दस्तों को करीबी फ़ज़ाई मदद फराहम करी। इसके साथ साथ इसने एक काबिल भरोसा और मौसर लड़ाका जेट के तौर पर इसकी साख को मुस्तहकम किया है।
व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि JF-17 थंडर दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्सटाइल लड़ाका तैयारों में से एक है, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशंस की सलाहियत रखता है। हाल ही में अर्जेंटीना, मलेशिया और सर्बिया जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको परचेज़ करने की ऑफ़र दी है। पाकिस्तान का पास एक गोल्डन अचीवमेंट है। अगर JF-17 थंडर को ये इन ममालिक को फ़रोख्त करता है तो एक कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान के हाथ लग सकता है। हाल ही में आज़रबाईजान जैसे इस्लामी कंट्री ने 1.6 बिलियन US$ की डील की है, जिनमें से वो अपने आधे जेट फाइटर रिसीव कर चुका है और आधे पाकिस्तान को देने हैं। व्यूअर्स, उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान भी लाइन में लगे हुए हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उस चाड और कांगो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसको लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इराक, म्यांमार, नाइजीरिया, आज़रबाईजान तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दीगर कंट्रीज़ हैं जिनका कंफर्मेशन अभी हुआ नहीं है। FC-1 ज़ियाओलुंग चाइना का एक नाकाम तैयारा था जिसको फेयर्स ड्रैगन भी कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने उसको JF-17 बनाकर कामयाबी से हमकिनार किया और इसे दुनिया के सामने एक कामयाब प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया। JF-17 थंडर ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के कई ममालिक भी इसको लेने के ख्वाह हैं। व्यूअर्स, JF-17 थंडर को ख्वाब से हकीकत में बदलने के लिए एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौजूदा चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ने भी इसको अपग्रेड करने में एक नुमाया किरदार अदा किया है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।